ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। बैठिए बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो, आप अपनी सीट पे विराजें। आप भी मौसम का मजा लीजिए। दोस्तों, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और पहले ही दिन इतना हंगामा देखने को मिला कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूरी सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से सदन की कार्रवाई से पहले ही यह प्रक्रिया होती है भाषण देने का, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर हो, उसी के तर्ज पर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाषण दे रहे थे और भाषणों में एक शब्द आ गया, ड्रामा। जी हां, मोदी जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह पड़ी है, यहां ड्रामा के लिए डिलीवरी करने की जरूरत है। ड्रामा करने से क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी साफ तौर पर विपक्षियों पर ड्रामा शब्द का जिक्र करते हुए घेरते हुए नजर आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया उसके बाद अब बवाल मच चुका है। बवाल इस कदर मच चुका है कि तमाम विपक्षी पार्टियां अब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए बयानों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने जो शब्द कहे मैं आपको बतला दूंगा कि क्या कुछ कहा है और उस पर ऑलरेडी मैं स्टोरी बना चुका हूं। लेकिन अब अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी मैदान में उतरते हुए साफ तौर पर कहा कि आप ये बता दीजिए कि जिन बीएलओ की जान जा रही है क्या ये ड्रामा है? एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो लगातार चिंता बनी हुई है, जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्या ये ड्रामा है? प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का मामला है, एसआईआर को लेकर के मामला है और सदन की कार्रवाई चल ही रही है। ड्रामा वो है या फिर ड्रामा हमारा सवाल पूछना है? और साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल साहब ने जो कुछ कहा है वो भी मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। या कुल मिलाकर के मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ड्रामा वाला बयान देना भारी पड़ गया है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने अब घेरना शुरू कर दिया है। इस खबर पर विपक्षी पार्टियां और उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, मैं एक एक चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए इस वीडियो में। ऑपोजिशन ड्रामा ना करें, डिलीवरी करें, बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता, सुना आपने? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन बीएलओ की जान जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, क्या वो भी ड्रामा है? और यही मसला नहीं रुक रहा है। अखिलेश यादव तो बहुत कुछ कहते हैं। खैर, अब इधर जरा आगे आ जाते हैं। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि हम ईवीएम के चमत्कार पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। सदन की कार्रवाई हमेशा की तरह स्थगित हो जाती है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं और सत्ता पक्ष विपक्षियों पर आरोप लगाते हैं कि सदन कार्रवाई को चलने नहीं देते हैं। लेकिन सवाल आप भी जानते हैं और इन सवालों का जवाब आप सबको पता है कि कौन देगा। सवाल यह है कि सत्ता में आप हैं तो फिर कार्रवाई, सदन की कार्रवाई चलाना किसका काम है? क्या विपक्ष का काम है या फिर सत्ता पक्ष का काम है? तो फिर आप ये कह देना कि विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई को चलाना ही नहीं चाहता, तो फिर ये कहना कितना सही होगा? जो सत्ता पक्ष में होता है उसका काम होता है, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका काम होता है, राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका काम होता है। लेकिन देखिए, विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं गंभीर मसलों पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है। आगे आते हैं, जरा देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषणों में सदन की कार्रवाई शुरुआत होने से पहले ही, आज पहला दिन है, और क्या कुछ कह रहे हैं ड्रामे वाले शब्द को लेकर, जरा सुनिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। दोस्तों, सुना आपने? प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अपने भाषणों की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी कहते हैं, जैसा भी कहते हैं,
बड़े बेबाकी अंदाज में कहते हैं और साफ तौर पर उनके अंदाज को लेकर के विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आती हैं कि चलिए आप बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए कि आपने ड्रामा कहा तो किसको कहा। विपक्षी पार्टियों में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां सवाल पूछती हैं तो ड्रामा करती हैं, क्यों ऐसा लगता है? और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से कह रही थी कि भैया आप ये बताइए कि हम एसआईआर का मसला उठा रहे हैं, हम जो है प्रदूषण का मसला उठाना चाहते हैं, हम जो है लेबर कोड का मसला उठाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है। ये ड्रामा है या फिर हमारा सवाल पूछना ड्रामा है? सुनिए क्या कह रही है, लिख रही, संसद में जनता से जुड़े जरूरत मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा तो यह है कि लोकतांत्रिक बहसों को होने ही ना दिया जाए, खास तौर पर उन मुद्दों पर जो जनता की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। मैं सुझाव देती हूं कि हम चुनावी माहौल, एसआईआर और प्रदूषण जैसे तत्काल मुद्दों पर चर्चा करें। यह लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर संसद किस लिए है? ये प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार पर सवाल पूछते हुए घेरते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको भी समझना पड़ेगा कि सदन के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है, जो सदन चल रहा है, उसके अंदर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है वो गंभीर मसला है या फिर ड्रामा कह दिया जा रहा है, स्थगित कर दिया जा रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण मसला है। यह आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से सदन की कार्रवाई स्टार्टिंग होने से पहले ही सदन के बाहर हमेशा की तरह भाषण दिया जाता है, लेकिन इस बार का जो भाषण है यह खुद बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। ड्रामा प्रधानमंत्री मोदी जी अपने शब्दों से कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या विपक्षी पार्टियों में कोई नेता ऐसा नहीं है कि वो सवाल पूछ सके? और जब सवाल पूछा जाता है तो उनको ड्रामा कह दिया जाता है। क्या सच में विपक्षी पार्टियां जो इतना गंभीर होकर के सदन के अंदर चर्चा करने के लिए गए हुए, अपने मसले को उठाने के लिए गए हुए, देश की तमाम जनता का मसला उठाने के लिए गए, और उनको बता दिया जाता है कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह पड़ी है? इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार यह ड्रामा शब्द कहना भारी पड़ गया है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में एक शब्द का और जिक्र किया गया, और वो है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग भी मौसम का मजा लीजिए। दिल्ली के अंदर पिछले 1 महीनों से प्रदूषण को लेकर के जो हालात गंभीर बने हुए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। एक सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि कई हजार लोग दिल्ली को छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ प्रदूषण की स्थिति खराब होने की वजह से। वहां की जो सामान्य हालत है वो खराब हो रहे हैं, लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मजे लीजिए। यह कैसे संभव हो सकता है? और इसीलिए इन शब्दों को लेकर सभी पक्षी पार्टियां जो हैं घेरते नजर आ रहे हैं कि भैया जहां सांस लेना ही मुश्किल है वहां पर मौसम का मजा कैसे लिया जा सकता है? यह तो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, उसके बाद केसी वेणुगोपाल, जरा सुनिए कि केसी वेणुगोपाल साहब क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारेबाजी की बात कर रहे हैं। नारेबाजी की शुरुआत तो बीजेपी ने ही की थी, जब वो मोदी मोदी के नारे लगवाते थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और अन्य बहुत सारे प्रधानमंत्री थे। क्या कभी उनके सदन में प्रवेश करने पर इस तरीके के नारे लगाए गए? क्या आपने ऐसा माहौल कभी देखा? इसके विपरीत हम तो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष का काम है वह सरकार की नीतियों की आलोचना करे, लेकिन यहां सरकार के ही लोग नारे लगा रहे हैं और हमें नारेबाजी न करने की नसीहत दी जा रही है। केसी वेणुगोपाल साहब कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है, या फिर सरकार खुद ही नहीं चलने देना चाहती है? किसके भरोसे सदन चलता है यह आपको सबको पता है। सदन की कार्रवाई किसके हाथों में होती है, कब चलाना है, कब कैसे क्या करना है, किसके हाथों में होता है, आप सबको पता है। तो फिर ये आरोप लगाना कि विपक्ष सदन ही नहीं चलने दे रहा है, ये कितना आप इसको गंभीरता से देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का दिया गया भाषण, ड्रामा शब्द का किया गया इस्तेमाल, इसको लेकर आपके मन में क्या कुछ लग रहा है?
क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने बातों बातों में कह दिया, या फिर इसके शब्दों के पीछे कुछ और मायने हैं, या फिर विपक्षी पार्टियों का सच में मजाक उड़ा दिया गया कि ये ड्रामा करते हैं? क्या एसआईआर के मसले को उठाना जो है ड्रामा है? क्या बीएलओ की जान जा रही है उसके मसले को उठाना क्या ये ड्रामा है? वोट चोरी के मसले को लेकर सदन में उठाना क्या ये ड्रामा है? आप क्या सोच रहे हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।